बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की 76 साल में कभी मार्शाल्लाह दौर में भी वो मुजालिम नहीं हुए जो आजकल हो रहे हैं। नाज़रीन, ताकत, जबर, दहशत, तशद्दुद, जुल्म, नाइंसाफी सब हार गया। तरीके इंसाफ का चेयरमैन और उसके कारकुन डट गए। भरपूर सरकारी मशीनरी की हमायत के बावजूद तरीके इंसाफ के कारकुनों ने हर जुबर जुल्म माथे पर बर्दाश्त किया और हौसले से कदमी रखी। हालात ऐसे हो गए कि एक तरफ चौथी दफा वजीर आजम का ख्वाब देखने वाले नवाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बज़ाहिर फ्रेंडली फायर करती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दे रही, जबकि जल्द से जुलूस तैयार है, नून लीग अपने हलकों में नहीं जा पा रही और उन्होंने अहम लोगों को पैगाम भेजा है कि हमारे वर्कर, हमारे रहनुमा कंपेन नहीं चला सकते। जिस गली मोहल्ले में, शाहरा में, ग्राउंड में घर का दरवाजा नोक करते हैं तो अंदर से आवाज आती है हमारा वोट बल्ले को है, इमरान खान को है, वापिस चले जाएं। नाज़रीन, ऐसे मनाजर कई जिलों में देखने आ रहे हैं, चारों सूबों में देखने आ रहे हैं। माजी में हुआ था कि काफ लीग बना दी गई, पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए जनेजो लीग बनाई गई, जनेजो लीग से नून लीग। लेकिन इस दफा अवामी जो इमरान खान ने अवाम में शऊर पैदा किया है, अपने हक के लिए जदोजहद का अज़म पैदा किया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि 25 करोड़ अवाम में से चंद सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके, लापता करके, मुकदमा दर्ज करके इस्तेकाम जो पार्टी बिठाई उसका पट्टा ही बैठ गया। इस्तेकाम पार्टी का हकीकी सर्वे करने के बारे में ये इंकशाफ किया है कि इस्तेकाम पार्टी अपने पोलिंग एजेंट नहीं पूरे कर सकती, इलेक्शन जीतना तो बहुत दूर की बात है। नहायत जिम्मेदार जराये के मुताबिक 4 साल बाद लंदन से आने वाले नवाज शरीफ ने जब वापसी पर आकर तमाम अपने सूबाई सदरों से, सूबों से, शहरों से फीडबैक लिया तो इलेक्शन की सिचुएशन क्या है। अहम जिम्मेदार नून लीग के हलके, बाद खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, 9 अप्रैल 2022 के बाद इमरान खान नाकाबिल शिकस्त बनता जा रहा है। इमरान खान नाकाबिल शिकस्त बनता जा रहा है। इमरान खान पर ताकत का नाजायज इस्तेमाल पुलिस, एंटी करप्शन, FIA, नैब ने हर वो रास्ता अपनाया जिससे किसी की जदोजहद रोकी जाए। लेकिन तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल से आइंदा के इलेक्शन के लिए एक अजीब स्ट्रेटेजी बनाई, जिससे मुस्लिम लीग नून वाले सर पकड़ के बैठ के, और कहा जा रहा है कि 48 घंटे के माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने पैगाम दिया है कि अगर तरीके इंसाफ एज ए जमात इलेक्शन लड़ेगी तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे रहनुमाओं को उनके हलके के लोग उनकी शक्ल बर्दाश्त नहीं करते। अभी इमरान खान जेल में है, उसका कोई भी लीडर, कोई भी रहनुमा हलके में नहीं जा सकता। लेकिन जिस घर में मुस्लिम लीग नून जाती है, इस्तेकाम पार्टी जाती है, जिनके साथ सरकारी गनमैन होते हैं, फरूख हबीब फैसलाबाद में गनमैन लेके गए, अंदर से आवाज आई फरूख साहब आपने तरीके इंसाफ छोड़ी, हमने आपको छोड़ दिया। नाज़रीन, हैरत वाली बात है पाकिस्तान की, मेरी इतनी साफती तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सपोर्ट नून लीग को मिले कि उनके अरबों खरबों रुपए के केस, यहां तक कि बिलावल भुट्टो ने नून लीग को रिलीफ लीग कह दिया, महंगाई लीग कह दिया, महंगाई लीग कह दिया, रिलीफ लीग कह दिया। अदालत ने ऐसे ऐसे फैसले इनके हक में दिए जो आईनी माहिरीन के मुताबिक उनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि मुजरमों को इस तरह किया जाए। ऐसा लग रहा है कि मुजरम नून लीग से अगर वाबस्ता है, PDM से वाबस्ता है, तो शायद वो खुद को मुनसफ भी समझता है और अपने केस का खुद फैसला करके बाइज्जत बरी करार दे देता है।
लेकिन इसके बावजूद अब जिस कौम में 3.5-4 करोड़ यंग जनरेशन हो, हर 5 साल बाद करोड़ 1.5 करोड़ वोटर का इजाफा हो जाए, उस कौम को दहशत से दबाया नहीं जा सकता। अब जिम्मेदार जराए कह रहे हैं, चीफ जस्टिस का हुक्म है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन मौजूदा हालात में अगर तरीके इंसाफ को जबर से जो किया जा रहा रोकते हैं तो इलेक्शन होना भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पंजाब में चिराग लेके ढूंढ रही है, तो उन्हें कारकुन नहीं मिल रहा, वोटर नहीं मिल रहा, सपोर्टर नहीं मिल रहा। चंद लोग जरूर इनके साथ हैं। ना दूसरी तरफ इमरान खान के जो कलमे पढ़ा करते थे, कलमे कसमें खाते थे कि जी हम करप्ट नहीं है, इमरान खान मरते दम तक इमरान खान का साथ देंगे, वो अचानक उनके खिलाफ संगीन मुकदमा तो होते हैं, चाहे 9 मई के हो, चाहे जलाओ गिराव के हो, चाहे कोई एंटी करप्शन का हो, चाहे किसी का कारोबार बंद किया हो, वो बंदा लापता हो जाता है। पूरे मुल्क की FIA पुलिस नैप उसको नहीं ढूंढ पाती, हुकूमत निगरान सर से लेके पांव तक जोर लगती है, फिर पता चलता है ना जाने कौन सी डाई में कौन सी वो मशीन में गया, और अचानक पता चलता है वो डाई और मशीन ने सीधा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जी मैं तरीके साफ छोड़ो, तो उसके तमाम जराइम धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, स्लेट की तरह साफ कर दिया जाता है। सदाकत अब्बासी को उसके घर वालों ने, फरूख हबीब को उसकी फैमिली ने, उस्मान डार को उसके खानदान ने चीहो पुकार की महीनों, खुदा के वास्ते हमारा बंदा पकड़ लिया है पुलिस ने, अगवा कर लिया है, ले गए हैं, बरामद किया जाए। लेकिन कुछ ने जब जाके ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, हमने तरीके इंसाफ छोड़ दी, और इस्तेकाम ही पार्टी, जो पार्टी ही नहीं है, जो टी पार्टी नहीं है, उसको जमात बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें चले गए। खैर, लेकिन इस्तेकाम पार्टी में पकड़ पकड़ के, जैसे इधर उधर से सारे मुर्गी के बंदे पकड़ के एक दड़बे में बंद किए जाए, वैसे बंद किए जा रहे हैं। अली नवाज अमान और कसूर से साबिक सूबाई वजीर सरदार आरफ नकई की खबरें आ रही थी चंद दिन से, वो भी लापता हो गए हैं। आज जादू की छड़ी ना जाने किसके पास है, ये कौन सा टूना है कि आज दोनों इस्तेकाम पार्टी में शामिल हो गए। नाज़रीन, मुझे समझ में नहीं आती कि इतने इतने बाहौसला आदमी, बाहिम्मत आदमी, जद्दोजहद करने वाले अली अमान, बज़ाहिर दर्जनों प्रोग्रामों में मेरे साथ वो बैठे, कहते थे मैं मर जाऊंगा, लेकिन कहां जाते हैं ये, इनके साथ सलूक क्या होता है, कहीं गैर इंसानी सलूक तो नहीं होता, इन्हें मजबूर कौन करता है, जबकि निगरान हुकूमत तो कहती है हम न्यूट्रल है, और बज़ाहिर सिलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूं, सिलेक्शन कमीशन कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन, वो भी कहता है। लेकिन किसी अंधे को नजर नहीं आता कि एक लीडर, बालग आदमी, 40-50 साल का आदमी, हिम्मत वाला, जुर्रत वाला, MNA हो चुका है, लाखों के वोटों से 1.5-2 लाख वोट से इलेक्शन आता है, वो लापता होता है, पूरी मशीनरी जाती है, लेकिन वो जो एक दड़बा सा बनाया हुआ है तरीके इस्तेकाम पार्टी का, उस दड़बे में से वो जैसे कोई मुर्गा अंडा देता है, हालांकि मुर्गी अंडा देती है, आजकल मुर्गे अंडा देने लग पड़े हैं। अब सरदार आरफ नकई और अली नवाज अवान को इस्तेकाम पर, अब क्या पुलिस इन्हें नहीं पकड़ेगी? इससे पहले तो पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही थी। नाज़रीन, बड़ी ताज्जुब वाली बात है, हैरत वाली बात है, जैसे कोई गाड़ी जितनी मर्जी कीमती हो, वो 50 करोड़ की हो, इंजन के बगैर नहीं चलती, नामुमकिन है। शादी बारात हो, उसमें हजारों लोग हों, लेकिन उसमें एक दुल्हा का होना जरूरी है। ये यतीम सियासी पार्टी है, मुबैना तौर पर सियासी यतीम, मुस्लिम लीग नून हो या इस्तेकाम पार्टी, ये वोटर के बगैर चल ही नहीं सकती। जैसे मैंने कहा ना, गाड़ी इंजन के बगैर नहीं चल सकती, ऐसे कोई भी सियासी जमात जिसका वोट बैंक ना हो, स्ट्रीट ना हो, जिसके साथ आप ना हो, जिसके साथ खवातीन ना हो, बुजुर्ग ना हो, नौजवान ना हो, हर उम्र का ना हो, क्योंकि हर आदमी का एक वोट होता है। इस्तेकाम पार्टी में इस तरह मुर्गे डाले जा रहे हैं, लेकिन अवाम में इसके बरक्स नाज़रीन, जो तारीख साज सर्वे हुए हैं
कि जितना जबर कर रहे हैं अवाम का गम गुस्सा बेपनाह बढ़ता जा रहा है। गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं इस्तेकाम पार्टी को 5 सीटें भी नहीं मिल सकती अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो। और नून लीग ने तो शर्त ही एक रखी है कि अगर तरीके इंसाफ ने वुकला को सीट दे दी और उन्हें कंपेन चलाने दी गई, शर्त यह है कंपेन चलाने दी गई, उनके वोटरों को ना गिरफ्तार किया, तो हम इलेक्शन में जीतने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। फिर आ जाएगा गाना किन्ने किन्ने जाना है लंदन, किन्ने किन्ने जाना है लंदन। तो आपको पता है लंदन और सऊदी अरब जाने वाले एक खानदान बड़ा मशहूर है। इमरान खान इनके सांप पे सवार हो गया, उसकी पार्टी के सैकड़ों लोगों को पकड़ के इन्होंने इस्तेकाम पार्टी को दिया, कोई किसी को दिया, लेकिन उसके सैकड़ों में से 10 वोटर नहीं तोड़ सके। आज भी मैंने पंजाब के केपी के बहुत से जिलों में बात की, उन्होंने कहा जी वोट सिर्फ तरीके इंसाफ का है, हमें पता है हम इकट्ठे होंगे ये गिरफ्तार कर लेगा। उधर 4 सदा में एक कामयाब तरीन जलसा हुआ जिसमें पुलिस ने हर मुमकिन ताकत का इस्तेमाल किया। पंजाब में पुलिस का जालमाना रवैया, चंद अफसरों का ऐसा जालमाना है कि ना सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनके घर में तोड़फोड़ करते हैं और गैर इंसानी सलूक किया जाता है। जंग में एक मुस्लिम लीग नून के लीडर इलेक्शन कैंपेन चलाना हक है, उनके ऊपर तोड़ चोड़ हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी, वो ज्यादती की गई। देखिए मुस्लिम लीग नून के काबिल तराम भी लीडर है पीपल्स पार्टी के, इलेक्शन कैंपेन सबको चलाने दे, खुदारा तशद्दुद का रास्ता ना अपनाए, क्योंकि हुकूमत मौजूदा नून लीग के सहूलतकार जो भी हैं जितनी उनकी मदद करें, अवाम में गमो गुस्सा बढ़ा, तो लिहाजा पीटीआई के वर्कर अक्लमंद हो तो तशद्दुद की बजाय सिर्फ जुबानी राय करे कि वोट मैंने इसको देना। पुरतशद्दुद वाकयात नहीं होने चाहिए। उतना जितना पीपल्स पार्टी का हक है उतना नून लीग का, जमीयत उलमा इस्लाम का, बाप पार्टी का, एमक्यूएम का, एएनपी का, और उतना ही तरीके इंसाफ का। अवाम का बढ़ता हुआ गमो गुस्सा मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का ऐलान कर रहा है। बिलावल भट्टो को बज़ाहिर कोई भी रुकावट नहीं आ रही, पूरे सिंध में कैंपेन चला रहे हैं, केपीके में चला रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, कहने लेवल प्लेइंग नहीं फील्ड मिली। नवाज शरीफ रिलीफ पार्टी है और महंगाई पार्टी है, लेकिन जानक अजरदारी साहब को चाबी किसने दी? उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन पे यकीन है साफ शफाफ होंगे आपके साहबजादे। बिलावल भट्टो तो हर जगह कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग दे, ये लाडला है नवाज शरीफ अदारों का, वो तो अदारों पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो नाज़रीन लगता है लाडले जिनको कुछ लोगों ने लाडला बनाया था, जो ताकतवर हल्के हैं, जो सहाफियों की भी जबानबंदी कर देते हैं, अरशद शरीफ को शहीद कर देते हैं, इमरान रियाज को लापता कर देते हैं, सैकड़ों को गिरफ्तार कर लेते हैं, बुला के जान से मारने की धमकियां देते हैं, मुल्क छोड़ने पर मजबूर करते हैं। लेकिन वो ये नहीं भूलते जो ताकत आज इनके पास है वो कल किसी और के पास होगी। आज वो जिसको गद्दार कहना चाह रहे हैं कल कोई उनकी जगह आके दूसरे को गद्दार कहेगा। एक दूसरे को गद्दार कहने की बजाय मुल्क से मोहब्बत करें। अगर इमरान खान को अवाम चाहती है तो इसमें रुकावट ना बने, आप गिर जाओगे। नून लीग की हुकूमत बनाने की कोशिश ऐसा ही है जैसे रेत की कमजोर सी दीवार पर आप वफाकी हुकूमत की बिल्डिंग तामीर करना चाहो, ये धड़ से गिर जाएगी और नुकसान आपका भी होगा, मेरा भी होगा। जो कुछ सरकारी अफसर बेजमीरे होके चादर चारदारे का तकद्दस पामाल कर रहे हैं, क्या जितने भी आदमी गायब होते हैं वो इस्तेकाम पार्टी का वोट बैंक तो है नहीं, पहला उसका इलेक्शन है, उधर भेज रहे, वो भी तजर्बा नाकाम। परवेज खटक की पार्टी बनाई, वो भी तजर्बा नाकाम। नून लीग को भरपूर पीएम का प्रोटोकॉल दिया मोहतरम नवाज शरीफ को, वो भी तजर्बा नाकाम। जैसे जैसे ये अवाम में जाते हैं वैसे गमो गुस्सा आता है और आगे से ये आता है वोट सिर्फ इमरान खान का, इमरान खान की तरफ से आएगा। तो हाँ, दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी अंदर आने और मौलाना फजलुर रहमान जिनकी शिकस्त का अलार्म केपीके में बज चुका है, उनका एक ही ख्याल है अगर तरीके इंसाफ आएगी तो उससे बेहतर इलेक्शन ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। देखते हैं कि नून लीग मुबैना तौर पर सिलेक्शन के जरिए इक्तदार में आना चाहती है और तरीके इंसाफ जेल में रहते हुए हजारों मुकदमात का सामना करते हुए
अवाम के वोट से आना चाहती है। अब आपने फैसला करना है कि क्या चंद लोग आपकी किस्मत का फैसला करेंगे, क्या 76 साल से गुलामी की जंजीर तोड़ेंगे कि नहीं। एक अहम पैगाम, इमरान खान ने जेल में अहम मुलाकात की और आखिरी ऑफर को भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा फैसला किसी बंद कमरे में नहीं, पोलिंग स्टेशनों पे होगा और अवाम की पर्ची करेगी फैसला। ना माजी की तरह सऊदी अरब जाऊंगा, ना लंदन, ना ईंट से ईंट बजाने का दावा दे के मुल्क से भागूंगा। सिर्फ मेरे अवाम को, बेगुनाह लोगों को छोड़ दो। एक लीडर है कि अपनी बेगुनाह लोगों को, हजारों को छुड़वाने की बात कर रहा है, और कुछ लीडर हैं जो माजी में मुल्क से फरार होने का एनआरओ लेते थे। ये फर्क है डीलरों में और लीडरों में। फैसला आप करें आपका हाकम कैसा होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।